मॉर्निंग कलंदर्स। कलंदर का हिस्सा बनने से पहले और बाद में आपकी शख्सियत में क्या तब्दीली आई? कलंदर का हिस्सा बनने से पहले मैं खेती बाड़ी करता था। यह असल में तो आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, आपको कौमी क्रिकेट में जगह नहीं दी गई। क्या इसकी वजह आपकी ज़्यादा उम्र है? कि उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। पसंद की शादी करेंगे? अब देखें पसंद की मानती है या नहीं मानती। रिश्तेदार हैं? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, बन जाएगी इंशाल्लाह। क्रिकेट किट तो बहुत महंगी है, पहला बैट कब और कैसे खरीदा? ये ऐसे किसी से लेके खेलते थे, कभी किसी दोस्त से ले लिया। सुना है आप जगह जगह लीग क्रिकेट खेलते थे। लोग फिर डिमांड करते थे, फिर हम पैसे मांगते थे, 5,000 10,000 ऐसे मांगते थे। बल्लेबाजी में सबसे ज़्यादा कितना स्कोर किया आज तक? 250 भी है। PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर की क्लास ऑफ 2022 के राइजिंग स्टार से मिलने लाहौर कलंदर्स के हॉस्टल पहुंचे। हर कितने दिनों बाद छुट्टी मिलती है? छुट्टी वैसे तो एक वीक में एक छुट्टी होती है, लेकिन घर जाने की छुट्टी नहीं है। घर जाने में यही है कि क्रिकेट चल रही है अभी, तो फ़िलहाल PSL सर पे है, तो इसलिए PSL के बाद ही घर जाएंगे। हॉस्टल में और क्या मसरूफियात होती हैं खाने के अलावा और सोने के अलावा? हॉस्टल में काफ़ी सारे दोस्त हैं साथ, तो शुगल मेला लगा रहता है सारा दिन। क्या आपका गोल है मुस्तकबिल का? मुस्तकबिल में गोल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, जितनी जल्दी हो सके उस मकाम तक पहुंचना। हॉस्टल में कौन सी सहूलियात ऐसी हैं जो घर पर नहीं थी? अगर तो एक प्रोफेशनल देखें इसको, तो जो यहाँ पर चीज़ें हमें मैसर की जा रही हैं वो सब बहुत ठीक हैं। लाइक जो हमें नीड होती है हम इनको बताते हैं, आकिब जवेद को बताते हैं, आकिब भाई को, तो हमें वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो हमें इतना फ़ील नहीं होता कि काश हमें ये भी मिल जाए, ये भी होना चाहिए जो हम मिस कर रहे हैं। तो इतना टफ नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैसर हैं हमें कि जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती हमें और हम सर्वाइव कर लेते हैं हॉस्टल में। और जो फारिग टाइम है उस वक्त क्या करते हैं? फारिग टाइम में जैसे टीवी है, मोबाइल है, इसमें हम स्पेशली मैं यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस देखता हूँ क्रिकेटर की। जितना हो सके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि डे बाय डे देखता रहूँ। क्या घर की सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी याद आती है? घर की याद तो हमारी स्पेशली पठानों की जो डिश है ना, वो है सोबत हमारी ना, बकरे की हम लोग बनाते हैं, तो ज़्यादातर उसको मिस करता हूँ मैं। घर वालों में से कौन सबसे ज़्यादा याद आता है? घर में तो माँ बाप ही ज़्यादा याद आते हैं। बंदा घर कितने दिनों बाद छुट्टी मिल जाती है? घर का कितने दिनों बाद जाते हैं? घर तकरीबन 1 मंथ बाद 1-2 दिन के लिए चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं दोबारा उसी रूटीन में। कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं क्रिकेट पे, कितना एक्सरसाइज? तकरीबन यहाँ से हम हॉस्टल से नाश्ता वगैरह करते हैं, तो हमारा सेशन होता है वहाँ पे 10 बजे जाते हैं, 10-11 बजे। वहाँ पे हम फील्डिंग सेशन करते हैं, फिर जिम वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर लंच करते हैं आके, फिर दोबारा हम जाते हैं प्रैक्टिस वगैरह करते हैं अपनी जगह। कौन सी चीज़ पसंद है जो यहाँ नहीं मिलती खाने पीने में? वैसे तो इधर हमें सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हम बाहर से जब हम जाते हैं खाने के लिए तो बारबेक्यू ज़्यादा खाते हैं हम। आपको बारबेक्यू पसंद है? जी जी। ये बताएं हॉस्टल लाइफ कैसी लगी? बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल है? क्या मुश्किल है? जैसे कि घर में सारे होते हैं, सपोर्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे तो अकेला आ जाता है, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। जब घर जाते हैं वो सपोर्ट करते हैं, मेहनत करके आया तो सारा कुछ, तो ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। घर वालों की और सी कौन सी चीज़ मिस करते हैं आप? खाना कौन सा मिस करते हैं? अम्मा जी का करते हैं, वो दाल बहुत अच्छी बनाती हैं, मेरी फेवरेट डिश है, मसर और चावल। वो फिर जब जाते हैं तो वो खाते हैं? जी बिल्कुल। बेसमेंट में बनाए गए जिम में आए। अहमद दानियाल साहब, आप फास्ट बॉलर के साथ साथ ऑलराउंडर भी हैं, ये बताएं कि लाहौर कलंदर ने आपको सेलेक्ट कैसे कर लिया? जी बिल्कुल, शुरू में टेबल से ही खेलता आया था, तो फर्स्ट PDB ट्रायल हुए थे लाहौर कलंदर की तरफ से, और जिसको आकिब भाई भी उसमें थे, तो मैंने ट्रायल दिए थे फर्स्ट, लेकिन उसमें मेरी बारी नहीं आई। मैं स्टेडियम में ही वेट करता रहा, लेकिन क्योंकि दरवाजे बंद हो चुके थे स्टेडियम के, तो मैं वहीं से फिर डे ऑफ की वजह से हम वापस चले गए थे, और वो आखिरी दिन था ट्रायल का।
फिर किसी मेरे कोच हैं शाहिद खान अली, उन्होंने मुझे भेजा इनके कैंप में, फर्स्ट PSL कैंप में, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद PSL कैंप होना था। तो उसमें मैंने ज्वाइनिंग की कैंप में, और वहाँ पर फर्स्ट टाइम आकिब भाई ने मुझे देखा था, और उन्होंने देखते साथ ही मुझे बॉलिंग मेरी देखते साथ ही मुझे कमिट दिया था कि अगर आप खेलना चाहते हो क्या क्रिकेट। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं खेलना चाहता हूँ क्रिकेट, क्योंकि इतने नामवर प्लेयर थे मेरे सामने नेट्स में, और जिनको मैंने बॉलिंग की थी वहाँ पे। तो एक वहीं से ही एक मुझ में जज्बा आया कि यार मैं खेलना चाहता हूँ क्रिकेट। तो आकिब भाई को मैंने कहा बिल्कुल मैं खेलूँगा। तो उन्होंने फिर वहाँ से मुझे अपने साथ साथ ट्रायल्स का सारी इन्फॉर्मेशन दी मुझे कि अब नेक्स्ट तुमने ट्रायल देने हैं, और फिर वहाँ पे मैं गया, ट्रायल दी, और वहाँ से मेरा हार्ड बॉल क्रिकेट का आगाज़ हुआ ट्रायलों की वजह से। टेप बॉल और हार्ड बॉल में कितना फ़र्क महसूस किया? जी टेप बॉल में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैं कहता हूँ है, क्योंकि टेप बॉल में हम सिर्फ जाते हैं खेलने, कोई उसमें वार्म अप नहीं होता, कोई किसी खुराक का ख्याल नहीं होता, उसमें इंजरीज भी ज़्यादा होती हैं टेप बॉल में। और लेकिन जब मैं हार्ड बॉल में आया तो यहाँ पर पूरा एक सिनेरियो देखा मैंने कि प्रॉपर आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। और हार्ड बॉल जब मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी तो वो टोटली टेप बॉल से डिफरेंट थी, और थोड़ी सी मुश्किल आई थी, क्योंकि हार्ड बॉल स्विंग भी होता है और उसकी लाइन और लेंथ एक होती है, तो उसमें मुझे मुश्किल आई थी। तो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे लिए था शुरू में, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है टेप बॉल से। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आके क्या सीखा जो पहले नहीं सीखा था? जी पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ ये पता था कि गेंद तेज़ कैसे फेंकना है, सिर्फ ये हमें पता होता है, क्योंकि हमारी बेस ही बनी होती है टेप बॉल में, सिर्फ तेज़ करना होता है। तो बाकी यहाँ पर आके आकिब भाई से जितना मैं सीख सका, आकिब भाई ने मुझे बहुत सिखाया, यहीं इसी जिम में मुझे ट्रेन किया, मेरे पे पर्सनल ट्रेनर मुझे दिए उन्होंने, और बॉलिंग की खुद जिम्मेदारी ली मुझे सिखाने की, और उन्हीं से ही जो सीखा है उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आपकी बॉलिंग स्पीड कितनी है? मेरी माशाल्लाह 150 में टच करता हूँ। आपने कितनी तालीम हासिल की? मैंने डिग्री तो मेरे पास मैट्रिक की है, लेकिन मैं पढ़ा बहुत, मतलब मैंने FA भी किया, FSC में भी एडमिशन लिया, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा में भी किया, लेकिन कंप्लीट नहीं कर सका जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट। इसकी वजह से मैं कोई भी अपनी डिग्री सिर्फ मैं मैट्रिक की मेरे पास है, और मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया। क्या लाहौर कलंदर वाले आपको कोई तनख्वाह या वजीफ़ा देते हैं? जी लाहौर कलंदर में आपको बिल्डअप काफ़ी वो करते हैं, उठाते हैं, लेकिन ऐसी कोई तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं। हम सिर्फ यही है कि हम HPC में आते हैं, सिर्फ अपने एक फ्री है, मुझे HPC में ट्रेनिंग करना, हर फैसिलिटीज़ को यूज़ करना मेरे लिए फ्री है इस टाइम। तो मैं इसी को समझता हूँ कि यही मेरे लिए वो एक पे कर रहे हैं। ज़िंदगी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ दी और किस तरह से दी? मेरा डेब्यू हुआ T10 लाहौर कलंदर्स में, और मेरा डेब्यू वहाँ पर मैं सबसे इकोनॉमिकल बॉलर था अपनी टीम का, और मैंने उस टूर्नामेंट में 3 से 4 मैन ऑफ द मैच लिए थे, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बिग प्लेयर्स थे मेरी टीम में, लेकिन सबसे टॉप पे परफॉर्मेंस मेरी थी, तो वो सबसे बेस्ट मेरी परफॉर्मेंस मेरी डेब्यू पे ही हुई। वालिद की वफ़ात के बाद ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई? वालिद की वफ़ात के बाद ही ये जो आज मैं जहाँ हूँ ये उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब मैं समझता हूँ वो वाहिद होंगे जिन्होंने कभी मुझे क्रिकेट से नहीं रोका। अगर मैंने पढ़ाई भी छोड़ी है तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो, उन्होंने कहा अगर तुमने क्रिकेटर बनना है तो फिर तुम्हें प्रॉपर उसी पर ध्यान देना पड़ेगा, तुम उसके अलावा और कुछ नहीं मतलब एफर्ट्स कर सकते। तो ये सब उन्हीं की वजह, उनकी वफ़ात के बाद ही मैंने अपने आप को चेंज किया, क्योंकि जब वालिद का सर हाथ पे हो तो इंसान थोड़ा बच्चा इजी रहता है थोड़ा सा, कि वालिद साहब तो हैं वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब उनके जाने के बाद जब खुद पे पड़ी तो उसी के बाद से मैंने अपना ठान लिया था कि मैं अपने आप को एक लास्ट चांस दूंगा और वो मेहनत करूंगा। और मैंने अपने आप में काफ़ी चेंज लाया आकिब भाई को, फिर यहाँ पर आकर ट्रायल्स दिए अपने, और उस वजह से मैं सिलेक्ट हुआ। वो जो डेडिकेशन है वो सारी मेरी वालिद साहब की वजह से। शादी कब और कहाँ करेंगे? शादी जहाँ घर वाले कहेंगे, जहाँ मेरी वालिदा कहेंगे। अपनी पसंद कोई नहीं है? नहीं। कोई लड़की तो ज़हन में तसव्वुर में होगी ना, सफ़ेद रंग हो, लंबी नाक हो, क्या किस तरह की सोची हुई है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मली एक सिंपल लेकिन थोड़ी वेल मैनेज हो, और ज़ाहिर बात है थोड़ी प्यारी भी हो, वो तो हर कोई चाहता है कि दिखने में प्यारी हो। तो लेकिन ये सब कितना पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी उसको मतलब दुनिया का पता हो, कि दुनिया की हाव नाव का पता हो, दुनिया कैसे चल रही है, कैसे उसमें मैनेज करना है। तो वो चाहे वो सेकंड ईयर, सेकंड 11, 12 कर ले, 11 कर ले, या कोई यूनिवर्सिटी पास कर ले, तो कोई मैटर नहीं करता इतना। आपका आइडियल क्रिकेटर कौन है? मेरा आइडियल क्रिकेटर शुएब भाई, शुएब अख्तर,
मेरे बहुत ही आइडियल है, क्योंकि फास्ट बॉलर अगर मुझे बनना है तो मुझे एग्रेशन जैसे वो शो करते हैं तो वैसा ही मुझे चाहिए। तो उन्हीं को देख देख के मैं अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट करता हूँ। अगर मुझ में कभी कोई लैग आ जाए और मैं सोचूं कि नहीं यार मैं आज मुझसे नहीं हो रहा कुछ, तो मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ। और अगर भी अ पर्सनैलिटी इसमें एक और पर्सन ऐड है, हार्दिक पांड्या, मैं उनकी पर्सनैलिटी को देखकर, उनके एटीट्यूड को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और वो भी एक तरह के इनके साथ जुड़ चुके हैं कि मैं इन दोनों की वीडियोस देखकर सब कुछ अपना प्लान करता हूँ। कई क्रिकेटर्स को नई नई गाड़ियों का शौक होता है। आपको जब मौका मिला, पैसे आए, तो सबसे पहले क्या खरीदेंगे? घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे या कुछ और? अब मैं सबसे पहले घर लूँगा, अपनी वालदा को घर तोहफे में देना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। लाहौर में खरीदेंगे? लाहौर में, और बल्कि जहाँ वो कहें, बस मेरी ख्वाहिश है उनको घर लेके देना है, बस ये मेरी एक पहली ख्वाहिश है। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं पूरी करूँ जल्द से जल्द। प्लेयर्स ने एक्सरसाइज की, जी जलाद खान, आप ये बताएं कि आपका तल्लुक़ किस इलाके से है और लाहौर कलंदर्स ने आपको कैसे सेलेक्ट किया? मेरा बेसिकली ज़िला लिया है और मेरा फ़तेहपुर शहर है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वैसे बेसिकली तो आपका तल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है। जी वही तो, काफ़ी सालों से हम लोग इधर ही रह रहे हैं। पहले वज़ीरिस्तान से बलूचिस्तान गए? नहीं, हम लोग यही फिर मियाँ चन्नू आए थे। मियाँ चन्नू के बाद मेरे बड़े भाई की पैदाइश वहीं पे है, मियाँ चन्नू। हाँ, तो फिर वहाँ से हम लोग आए थे फ़तेहपुर लिया में, तो मेरी पैदाइश फ़तेहपुर लिया की है। वालिद साहब क्या करते थे? यही पहले मज़दूरी करते थे, मेरे तो मज़दूरी, उसके बाद मैंने भी उनके साथ काम करना, और क्रिकेट बचपन से मुझे शौक़ था खेलने का, तो उनके साथ ही मज़दूरी करने जाता था मैं भी। आप कितना पढ़े हैं? पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं है मेरी, तो बेसिकली शुरू से ही मैं नहीं पढ़ा, और मुझे ना पढ़ाई का शौक़ था, क्रिकेट का ज़्यादा शौक़ था मुझे। बिल्कुल एक क्लास भी नहीं पढ़ी? बस 3-4 क्लासें पढ़ा हूँ बस। स्कूल गए हैं? स्कूल गया हूँ, लेकिन बैग मेरा वही बड़ा होता था, तो हम लोग स्कूल से भाग जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए। ट्रायल देने के लिए आप लाहौर आए थे क्या? यहीं पे आए थे, ट्रायल थे। किसके साथ आए थे? मेरा दोस्त था, उसके साथ मैं आया था, वहाँ उसके हॉस्टल रहा हूँ, और फिर उसी के साथ मैं ट्रायलों पे यहाँ पे आ गया था। ट्रायल में सिलेक्टर को आपकी कौन सी चीज़ पसंद आई? मेरा तो एक इन स्विंग था, वो पसंद है, और रिएक्शन मेरा डिफरेंट है, सबसे अलग था, तो उसकी वजह से आका भाई ने मुझे सिलेक्ट किया था। आपको मलिंगा क्यों कहा जाता है? जी बेसिकली मुझे मलिंगा का लक़ब दिया है, और सर समीर भाई मुझे बहुत लाइक करते हैं, वो नाम भी उसी ने मुझे रखा हुआ है। क्या आप मलिंगा को कॉपी करते हैं? नहीं, कॉपी तो नहीं करता, लेकिन पहले देखा हुआ था आपने उसका? हाँ, मैच अक्सर उनके देखता रहता था, लेकिन जो मेरा बेसिकली मैं जिसको देखता हूँ मिचेल स्टार्क है और शहीन भाई, उनको ज़्यादातर मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि उनका इंस्विंग है, तो मेरा भी इंस्विंग नेचुरल है, तो मैं ज़्यादा उनकी वीडियो देखता हूँ। वालिद से क्रिकेट खेलने पर मार भी पड़ी होगी? बहुत मरतबा, और कई मरतबा तो रात को खाने भी बैठते होते थे, खाना छोड़ के चला जाता था मैं उसकी अब्बू की वजह से, तो डांटते बहुत ज़्यादा थे। सपोर्ट किसने की? मुझे बड़े भाई ने की है वो सबसे ज़्यादा। भाई क्या कहते थे? वो कहते थे काम मुझ पे छोड़ दो, आप बस खेला करो। जब भी मैं काम पे जाना तो मैच की कॉल आना, तो काम छोड़ के मैं मैच पे चला जाता था। वो कहता है मैं संभालूंगा, आप चले जाओ, कोई मसला ही नहीं। पहले तो आप टेप बॉल से खेलते थे? जी मैं उसके साथ ही अपने बड़े भाई के साथ टेप बॉल खेलता था, अपने कज़नों के साथ गली मोहल्लों में, फिर पूरा पाकिस्तान टेप बॉल खेलने लगा, जाता था हर जगह। क्रिकेट खेलने पर पैसे मिलते थे? हाँ, पैसे मिलते थे, बस इतने के बस आने जाने के और घर के थोड़े से खर्चा उठा देता मैं, बस अब्बू को दे दिए जितने भी मिल गए। कितने ज़्यादा कितने मिले हैं? मैंने 15,000 भी एक दिन का लिया, 14,000 भी लिया, 10,000 भी मिला है। सफ़र के हिसाब से होता है, आप ट्रैवल कहाँ करते हो, अगर नज़दीक हो तो कम मिल जाते हैं, अगर दूर जाना पड़ता है फिर उसके हिसाब से मिल जाते हैं पैसे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आकर क्या सीखा, क्या तब्दीली आई? बहुत कुछ सीखा यहाँ आके। पहले तो मुझे कोई पता भी नहीं होता हार्ड बॉल कैसी होती है, और लेंथ का मसला था मेरी फिटनेस का मसला था बहुत ज़्यादा, और मेरा नो बॉल का इशू था हार्ड बॉल में, तो वो रिकवर किया। फिर स्विंग कैसे कंट्रोल करना है, लेंथ शॉर्ट पिच स्लो वन कैसे करनी है,
तो यहाँ के बहुत कुछ सीखा है मैंने। T20 के बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं, टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेंगे? इंशाल्लाह पहले जो फोकस है PSL है, इंशाल्लाह यहाँ पहले परफॉर्म करेंगे, फिर पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खेलेंगे। और उसके बाद जैसे पहले T20 की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद टेस्ट की भी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। पहली बार जब जहाज़ में बैठे तो तजर्बा कैसा लगा? पहले तो बंदा इंटर जब होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे पहले सोचता है क्या होगा, कैसे बोलना पड़ेगा, कैसे टिकट लेनी है, कैसे, वो सोच सोच के ही बंदा पागल हो जाता था। जब जहाज़ में बैठे जहाज़ में बैठा हो फिर तो जाहिर सी बात है, जब उड़ने लगा तो डर भी लगता, खौफ आता था कि ये क्या हो रहा है, और कहाँ साइकिल से और कहाँ जहाज़ में बैठ गए एकदम, तो अजीब सी फीलिंग थी वो वाली। कहाँ कहाँ के दौरे कर चुके हैं? मैं पहले टेप बॉल में दुबई गया था, और उसके बाद अब मैं इनके साथ नबीबिया गया था। शादी कहाँ करेंगे? अभी तो प्लान ही है, अब जहाँ हमारे तो पठान बचपन से ही उनका काफ़ी वो कर लेते हैं मंगनी वगैरह। तो क्या आपकी मंगनी ऑलरेडी हो चुकी? नहीं, मेरी तो इंशाल्लाह होगी। अभी तो शादी का कोई प्लान नहीं है। जब माँ बाप, हमारे तो होता है माँ बाप की ओर से होता है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज करेंगे ये हो। जब माँ बाप की खुशी होती है हम वहीं पे कर जाते हैं। वो अपने इलाके में ही, अपने रिश्तेदारों में ही? रिश्तेदारों के बाहर हम लोग वैसे भी नहीं करते, अपनी बरादरी में हैं। अपनी बरादरी में तो वो पढ़ी लिखी होगी, पता नहीं होगी। नहीं, पढ़ाई हमारे वाले बहुत ही कम पढ़ाई करवाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ ऐसे ही है। तो फिर कैसे आपका गुजारा होगा? आप इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो बगैर पढ़ी लिखी। चल ही जाता है घर में, क्योंकि फैमिली माहौल ऐसा होता है तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जब पैसे आए तो सबसे पहले क्या खरीदेंगे? घर, गाड़ी या कुछ और? पहले तो मेरा जो प्लान है वो माँ बाप को हज करवाने का है, और इंशाल्लाह उसके बाद अपना पहले घर, उसके बाद गाड़ी हमारा। कोच नबील एडगर ने प्लेयर्स पाथवे पर ब्रीफिंग दी। एथलीट मैनेजमेंट, जो कि कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है लाहौर कलंदर्स अपने प्लेयर्स के लिए, कि जब वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स हमने रन करते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, साउथ अफ्रीका के साथ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। प्लेयर्स वहाँ पर जाते हैं, मुख्तलिफ क्लब्स में हिस्सा लेते हैं और अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करते हैं। और इसकी हमें मिसाल मिलती है, वही दिलबर हुसैन, दानियाल, फरीदान और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फ़ायदा उठा चुके हैं। शाहवेज़, आपका तल्लुक लाहौर से है, ये बताएं कि कलंदर्स ने आपको सिलेक्ट कैसे किया? लाहौर कलंदर से मैं ऐसे सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं गनी क्लास से खेलता था, तो इनके साथ हमारे मैच थे, तो उधर मैंने अच्छा खेला, रन किए, तो इन्होंने मुझे PSL के लिए पिक किया। आप एक तरफ तो विकेट कीपर हैं, दूसरी तरफ ओपनर बल्लेबाज भी हैं। पहले सारा टाइम विकेट कीपिंग करनी पड़ती है, और फिर अगर बारी आ जाए तो सबसे पहले बल्लेबाजी भी करनी पड़ती है। थक तो जाते होंगे? बिल्कुल ऐसी है ये विकेट कीपिंग में। विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों बड़ा मुश्किल है, टफ जॉब है। जो हमारी प्रिपरेशन होती है पीछे मैच से पहले, तो वो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो हम मेहनत करते हैं फिटनेस के ऊपर, तो वो ही हमें हेल्प कर रही होती है मैच में। आपने भी टेप बॉल से शुरू किया या आप शुरू से ही हार्ड बॉल से खेलते हैं? नहीं, मैं नहीं टेप बॉल खेलता, और मैंने बचपन से हार्ड बॉल से ही शुरू किया। कब लगा कि आप एक बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं? ये तो मेरे अब्बा जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो वो मुझे तब से खिला रहे। तो उनको पता था कि बड़ा क्रिकेटर बनाना है? उनकी ख्वाहिश भी थी और उनका ड्रीम भी था कि मैं अच्छा प्लेयर बनूं, बड़ा प्लेयर बनूं, तो उसको भी फॉलो किया, और ख़ुद भी पैशन मेरा बन गया, मुझे भी खुद शौक आ गया। तो अब मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बड़े प्लेयर बन सकते हैं। क्या निशानियाँ आप में बड़ा प्लेयर बनने की? बड़ा प्लेयर बनने की, जैसे कि अब आप मॉडर्न क्रिकेट है, तेज़ क्रिकेट सब पसंद करते हैं, तो ये मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं कम बॉलों में ज़्यादा रन करने की कोशिश करता हूँ। एग्रेसिव है जी। आपकी विकेट कीपिंग परफॉर्मेंस कैसी है? विकेट कीपिंग इंशाल्लाह आप देखेंगे तो बताना। सबसे ज़्यादा स्कोर कितना और कब किया? 236। और बतौर विकेट कीपर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कितनी रही, कैसी रही? ये डोमेस्टिक के मैच चल रहे थे, उसमें मैंने 7 आउट पीछे से कर लिए थे, 7 आउट पीछे से कर लिए। क्रिकेट की वजह से तालीम पर तो फ़र्क पड़ा होगा? जी बहुत पड़ा। छोड़ दी आप तालीम? जी बिल्कुल। कितना पड़ा? 9th
क्या तालीम मुकम्मल करने का कोई इरादा है? हाँ, इंग्लिश का है कि इंग्लिश आ जाए। इंग्लिश आ जाए? हाँ जी। उसके लिए कोई लेंगे क्लासेस वगैरह? हाँ जी बिल्कुल। जब आप कुछ पैसे कमा लेंगे तो क्या वालिद साहब को लेके देंगे? क्या आप सोचते हैं क्या लेके दूंगा? वालिद साहब ऑनेस्टली बताऊं तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते हैं कि जो आपका है वही मेरा है। फिर भी आपके पास पैसे आए तो क्या करेंगे? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरे अब्बा जी का दिल हो, जिसके ऊपर भी उंगली रखें, तो अल्लाह ताला इतनी हैसियत दे दे कि वो मैं उनको दिलवा दूं। तो क्या घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे या कुछ और? इंशाल्लाह गाड़ी लेंगे। गाड़ी लेनी है? कौन सी गाड़ी लेने का इरादा? फेवरेट कार तो रेंज रोवर है। रेंज रोवर तो बड़ी महंगी है। बस अल्लाह देगा तो लेंगे। शादी कहाँ करेंगे? ये मुश्किल है जवाब इसका देना है, लेकिन ये मेरे घर वाले दे सकते हैं, अभी नहीं मुझे पता। घर वालों की मर्जी से करेंगे? जी बिल्कुल। लव मैरिज नहीं होगी? कुछ नहीं कह सकते कुछ नहीं हो कह सकता लव मैरिज हो सकता है। अच्छा, आप सजेस्ट करेंगे कि इससे कर दें मेरी शादी? नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? फिर पढ़ेंगी घर से। तो फिर भी आपकी आइडियल कैसी लड़की है? कैसी हो? रंग सफ़ेद हो, लंबी चौड़ी हो, क्या हो? हाँ, लंबी चौड़ी नहीं है, बस आजिज़ हो। हाँ, और सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो औरत में होती हैं। क्या क्या? मतलब कि अच्छा दिखना वगैरह, ये सब जो आपने बोला वही होनी चाहिए। आप घर वालों को कहेंगे ऐसी ढूंढने? नहीं कहूँगा नहीं। कहोगे नहीं? खुद ही वो ढूंढे। आपको कौमी क्रिकेट टीम में जाने का कितना शौक़ है? बहुत ज़्यादा शौक़ है। अपने मुल्क के लिए खेलना बहुत एजाज़ की बात है। तो बचपन से खेलते आ रहे हैं, तब से यही ड्रीम में था कि पाकिस्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान के लिए खेलना, तो बहुत बड़ी बात है। कब चांस मिलेगा? इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, जब नसीब में होगा तब खेलेंगे। जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कब रही और क्या रही? सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो अभी जिससे मेरी लाहौर में सिलेक्शन हुई है, इसमें PSL में, वही थी। लाहौर के अगेंस्ट ही खेला था मैं। आपका आइडियल क्रिकेटर कौन है? जॉस बटलर। उसको फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल। लाहौर कलंदर के हेड कोच आकब जावेद से ग्राउंड में मुलाकात की। वार्म अप सेशन दिया। कोच शहजाद भट्ट ने फील्डिंग प्रैक्टिस करवाई। बॉलर्स ने बॉलिंग की। कोच ने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करवाई। इन 5 जो राइजिंग स्टार्स हैं, इनसे आप क्या मुस्तकबिल में उम्मीदें जो हैं वो बस्ता कर रखी है आपने? देखिए, हमें तो ये उतने ही टैलेंटेड लगते हैं जितना शाहीन या फ़खर या हारिस था। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अभी इसमें मुझे बहुत उम्मीद है कि एक ऐसा बॉलर है, दिलबर हुसैन है जैसे, ये पहले भी खेला है हमारे से, लेकिन बीच में नी ख़राब हो गई, लेकिन हमने भी इसे नहीं छोड़ा। पिछले 2 साल से उसके ऊपर लगे हुए हैं कि तुझे ठीक करके ही छोड़ना। और ये इतना टैलेंटेड, मैं आपको बताऊं कि मैंने रिसेंट पास में ना इससे स्किलफुल बॉलर मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। अच्छा। ये दिलबर हुसैन जो जितनी इसमें स्किल है, इसको बिग बैश के लिए भेजा था हमने ऑस्ट्रेलिया, वो अभी तक याद करते हैं कि वो किधर गया। और विकेट कीपर एक बहुत ज़बरदस्त है, वो भी इस साल, जो हम कहते हैं ना कि एक सरफराज है तो एक रिजवान है तो बाकी कोई नहीं है। तो हमारा फोकस इस दफ़ा ये था कि हम विकेट कीपर, ऑलराउंडर्स, बैट्समैन जो चंद ही हम देखते हैं, तो इनमें आपको नज़र आएंगे। कुछ इस साल आ जाएंगे, अगले साल तो फिर वो बहुत ही आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम इनसे वो काम ले रहे हैं जो पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट आज तक नहीं किसी ने इम्प्लीमेंट किया, कि आप सारा साल वो आपके ज़ेरे निगरानी है, खाना आपका, नींद आप कंट्रोल कर रहे हो, ट्रेनिंग उनकी कर रहे हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको दे रहे हैं। और आम जो लोग खेलते हैं, वो बच्चा जाता है खेलने नेट के ऊपर, उसको 25-30 बॉलिंग खिला देते होंगे, इनकी लिखी जाती हैं कि 5-5, 600 बॉलिंग खेलनी है।
तो जो काम वहाँ 5-6 साल में हो सकता है इन्होंने 1 साल में कर लेना। Hello, Chris. Where are you from? I'm from Cape Town, South Africa. South Africa. Yes. What brought you here? I got an opportunity from Fahad Khan, who was here before me. Me and him are good friends, and he told me about it. And Did you find it satisfactory? very much, yes. I've only been here for a few days, but so far, very good. Is it different from South Africa? There are no facilities there? There's no academies like this there, but there's lots of facilities there. But no academies like this. No franchise academies now. What have you learned here after coming here? I've learned a lot of batting skills on the first few days, small things, basics, grips, things like that from the coaches. So that's been very good. You are learning batting skills? Yes, I'm a batsman and a keeper, so yeah. Acha, you are a batsman and a keeper? Yes. Good. And what would you like to do in future? I want to play cricket professionally, maybe in England or something. In England? Yeah, I have a British passport, so yeah. Acha, you have a British passport? Yes. So you would like to join British team? Maybe, yes, wherever the opportunities are. Okay, good, thank you. दिन भर की प्रैक्टिस के बाद रात को हॉस्टल वापस आए। डिनर में सैंडविचेस, चाइनीज, रशियन सलाद और कस्टर्ड तैयार किया गया था। रात का खाना खाया। फारग वक्त में खिलाड़ियों ने लूडो और कैरम खेली, जिससे गैर मुल्की खिलाड़ी बहुत लुत्फानंदोज हुए।